वेलकम टू केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से जेई मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन आपका रिलेटेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो कि प्रीवियस ईयर 2023 और 13 अप्रैल शिफ्ट फर्स्ट में आपका क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका टॉपिक है और रिलेटेड टू डाइपोल मोमेंट। क्वेश्चन आपका है, among the following compounds the one which show highest dipole moment है। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट से आपका रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। डाइपोल मोमेंट होता क्या है, पहले इस चीज़ को हम लोग समझेंगे, जिसमें आपका फर्स्ट आपका एग्जाम्पल को ऑप्शन में दिया गया है। साइक्लोप्रोपीन आपका रिंग है, इसके साथ डबल बॉन्ड आपका कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे दो आपके रिंग आपको डबल बॉन्ड से कनेक्ट हैं। यहाँ पर भी दो रिंग को डबल बॉन्ड से कनेक्ट किया गया है और दोनों रिंग आपके 5 मेंबर्ड हैं। और यहाँ पे 5 मेंबर्ड को 3 मेंबर्ड से डबल बॉन्ड से कनेक्ट किया गया है। और उसमें पूछा जा रहा है कि पोलरिटी सबसे ज़्यादा किसमें होगी। पोलर बॉन्ड मीन्स क्रिएटिविटी या पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपके क्रिएट हो वही तो बॉन्ड पोलर होगा। पोलर बॉन्ड क्रिएट हो और क्रिएशन के पश्चात भी आपकी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बनी रहे, ऐसा कंपाउंडों को बनाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पहले समझिए, पैटर्न क्या पूछा जा रहा है। अब पैटर्न पूछ तो रहा है क्वेश्चन आपको डाइपोल मोमेंट से, लेकिन रिलेशन क्या है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के क्रिएशन से। यदि हम लोग पहले दूसरे तीसरे और चौथे ऑप्शन को चेक करते हैं कि डाइपोल मोमेंट क्रिएट करने के पश्चात कौन सा कंपाउंड आपका ज़्यादा स्टेबल बनता है, जो कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा उसी कंपाउंड में हम लोग डाइपोल मोमेंट क्रिएट करेंगे और वही सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट आपका शो करेगा। हम लोग ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपका क्या है, ये साइक्लिक मेंबर्ड है, 3 मेंबर्ड का रिंग है। इसके साथ आपका डबल बॉन्ड लगा हुआ है। डबल बॉन्ड मीन्स यहाँ पे कार्बन 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 और यहाँ पे क्या हाइड्रोजन है। यहाँ भी आपके हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, ये चारों हाइड्रोजन लगे हुए हैं। और यहाँ पे कार्बन की ऑलरेडी बैलेंसिंग यहाँ पे कंप्लीट है। कार्बन एंड डबल बॉन्ड ओ लाइक अ कीटोनिक ग्रुप in which carbon and oxygen is more electronegative than carbon, so this bond breaks to this side and creation of positive charge here takes place। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो आपका क्रिएट हो रहा है, साइक्लिक मेंबर्ड है और साइक्लिक मेंबर्ड में ये आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हुआ और पोलर बॉन्ड यहाँ पे हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। और ये आपके हाइड्रोजन जैसे थे एज इट इज यहाँ पे मिलेंगे, एज इट इज आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो इससे हमको मिला क्या, कार्बोकैटायन तो जनरेट हो गया। कार्बोकैटायन आपका क्या है, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है 2 कार्बन को अटैच करता है, इसलिए सेकेंडरी कार्बोकैटायन यहाँ बना। सेकेंडरी कार्बोकैटायन तो बना, लेकिन हमारे जो रिंग है उस रिंग के अंदर क्या है, स्ट्रेन है। रिंग के अंदर स्ट्रेन है और स्ट्रेन से ये आपका कार्बोकैटायन तो बना, लेकिन स्टेबल नहीं लिख रहा है। सेकंड को हम लोग चेक करते हैं, सेकंड ऑप्शन को। सेकंड ऑप्शन आपका है ये, यहाँ पे आपके 2 बाइफेनिल रिंग आपको अटैच किए गए हैं। ये आपका दिस डायरेक्टली लिंक्ड टू दिस, इसकी बात हम लोग करते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्रिएशन ऑफ डबल बॉन्ड के थ्रू हम लोग देख रहे हैं अल्टरनेशन में कार्बन यदि डबल बॉन्ड कंटेन करता है तो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है। दिस कार्बन इज sp2, दिस कार्बन इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दिस कार्बन इज आल्सो sp2 हो जाएगा। ये भी कार्बन आपका sp2 हो जाएगा। दिस कार्बन इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दिस इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, this is also sp2 hybridized because it directly linked to the double bond. This carbon is also sp2 hybridized because it's directly linked to the double bond character. This carbon is also sp2 hybridized and this carbon is also sp2 hybridized, but this carbon is sp3 hybridized। ये कार्बन आपका sp3 hybridized है, sp3 tetrahedral। This is your also sp3, ये भी कार्बन आपका sp3 hybridized है, this carbon and this carbon।
तो यहाँ पे अल्टरनेशन नहीं है, अल्टरनेशन नहीं है। और यदि डाइपोल मोमेंट की बात यदि की जाए तो यहाँ पे यदि हम लोग चार्ज क्रिएट भी कर देते हैं तो चार्ज क्रिएशन के थ्रू क्या होगा, हमारे ये जो साइक्लिक कंपाउंड होगा दिस एंड दिस, यहाँ पे इस बॉन्ड को हम लोग इस तरह से ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और आपके डबल बॉन्ड जैसे थे ऐसे ही रहेंगे, ये भी वैसे और ये भी वैसे ही रहेगा। तो ना तो ये रिंग आपकी एरोमेटिक हुई ना तो ये रिंग एरोमेटिक हुआ, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेशन नहीं है, डबल बॉन्ड डबल सिंगल और सिंगल, डबल बॉन्ड आपका डिलोकलाइज नहीं कर पाएगा, इसलिए ये रिंग भी एरोमेटिक नहीं हुई, ये भी एरोमेटिक नहीं हुआ, एरोमेटिसिटी यहाँ पे लूज कर रही है, एरोमेटिक कैरेक्टर आपका नहीं शो हो रहा है। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं। थर्ड ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, दिस इज योर ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड में आपका 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग डायरेक्टली लिंक्ड विद द 5 मेंबर रिंग, दूसरे 5 मेंबर रिंग के साथ यहाँ पे फ्यूजन, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। हियर डबल बॉन्ड आल्सो कंटेन्स alternation with the double bond, double single and double, so alternation here takes place, but this carbon is not stable due to resonance। और यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग देखते हैं this bond creating this structure, we have to get this negative charge and this positive charge, this and this, so this intermediate is also not a stable intermediate because according to Huckel rule it does not follow the Huckel rule, that is 4n plus 2 is equal to pi electron, so this is also unstable compound। Now come to the example number D, that is the this cyclopropene ring directly linked with this 5 membered ring, double bond and here double bond also linked with this, and when this bond breaks to this side you have to creation of the positive charge, here creating of the negative charge, you have to form the next intermediate like this, negative charge here positive charge directly linked to the double bond, and here both is aromatic, this ring is also aromatic, and this ring is also aromatic, this ring is also aromatic, both rings are aromatic, so this compound is most stable, this compound is most stable because creation of positive charge takes place at this cyclopropene ring and this cyclopentadienyl ring. This also follow the Huckel rules, that is the formed by the sp2 hybridized carbon, planar structure, planar geometry and delocalization of double bond, delocalization of double bond, so this ring is also aromatic compound and this ring is also aromatic, तो यहाँ पे टोटल आपका एरोमेटिक कंपाउंड आपका हो जाएगा, दोनों रिंग यहाँ पे फ्यूज करके एरोमेटिक हो जाएंगे। सो एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विच शो द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट यहाँ पे क्रिएट करेगा, दिस बॉन्ड ब्रेक्स टू दिस साइड एंड दिस पॉजिटिव चार्ज क्रिएट है, नेगेटिव चार्ज क्रिएट, बोथ रिंग विल बी एरोमेटिक, ये भी आपका एरोमेटिक हो जा रहा है और ये भी एरोमेटिक हो जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 योर करेक्ट आंसर। तो among the following compound the one which show the highest dipole moment, so this compound show the highest dipole moment। Thanks for watching।